हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो ये कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है। लूसेंट जीके से ये ली गई है। जो भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और अगर कोई नहीं भी कर रहा तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो ये लूसेंट जीके भौतिक विज्ञान से ली गई है और इसका फर्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, आप अपना आंसर बताइएगा और फिर मैं आंसर आपको बताऊंगी कि कौन सा है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि कार्य का मात्रक क्या है। ए जूल है, बी न्यूटन है, सी वॉट है या फिर डी डाइन है। तो चलिए मेरे को इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर आपका है ए। इसका आंसर आपका है ए जूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको बताना है किसकी इकाई है। ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की या डी धारा की। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है आपका ए दूरी की। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो आपको बल की एसआई यूनिट बतानी है। पहला है केल्विन, फिर है बी है न्यूटन, सी है पैस्कल और डी है वोल्ट। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है आपका बी न्यूटन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, आपको मिलान करने हैं कि जैसे उच्च वेग होता है वो किसका होता है, इनमें से जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसका है, दाब, ऐसे आपको मैचिंग करनी है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर इस प्रकार से कि उच्च वेग है जो मैक का है, तरंग दैर्ध्य जो एंगस्ट्रॉम दाब की है, और सी जो है दाब है आपका पास्कल का है, और ऊर्जा जो जूल की। ये सामने सामने ही इसके मिलान है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। देखिए, पांचवें क्वेश्चन में भी आपको मिलान ही करनी है। तो चलिए जैसे कि आपको बताना है दूरी का क्या इकाई है, पदार्थ की मात्रा की क्या इकाई होती है, विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है और ऊर्जा की क्या इकाई होती है। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर इस प्रकार से है कि दूरी की इकाई आपकी है प्रकाश वर्ष, और पदार्थ की मात्रा की है मोल, विद्युत आवेश मात्रा की है आपकी कूलम, और ऊर्जा की है वॉट घंटा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही बताना है कि आपको मिलान करने हैं, भौतिक राशि ये हैं और इसकी इकाइयाँ बतानी हैं। तो जैसे कि त्वरण की क्या होती है, बल की क्या होती है, कृतिक कार्य की क्या होती है और आवेग की क्या होती है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से है कि त्वरण की आपकी होती है मीटर प्रति सेकंड, बल की आपकी होती है न्यूटन, और कृतिक कार्य की आपकी होती है जूल, और आवेग की आपकी होती है न्यूटन सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताया निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है आपका सी प्रकाश वर्ष, जो आपका समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है पारसेक इकाई है, इसमें से आपको बताना है पारसेक किसकी इकाई है। तो आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका ए है दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, आपको इसमें बताना है कि कौन सा किसका सम्मिलित नहीं है। जैसे डेसिमल ध्वनि की प्रबल की इकाई है, या फिर अवसर शक्ति की इकाई है, समुद्र में नौ संचलन में दूरी इकाई ऊष्मा की इकाई है, या फिर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो आपको बताना है कौन सी जो मैचिंग है, कौन सा जो मिलान है जो सही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो
तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है आपका डी, जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 10th क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फलक का, फलक्स का, और उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम, क्या आंसर है इसका। देखिए इसका आंसर है आपका बी, ज्योति फलक्स का। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति है ये, तो इसमें सेंटीमीटर, या फिर आपका है टेस्ला, या फिर आपका या फिर आपका है लासक, या है आपका वेबर। तो आपको बताना है इसमें कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका सी, लासक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। इसमें आपको बताना है कि पास्कल इकाई है, किसकी है पास्कल इकाई। आर्द्रता की है, दाब की है, वर्ष की है, या तापमान की है। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर आपका बी, दाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कैंडला मात्रक है, किसका मात्रक है कैंडला। ज्योति फलक का है, ज्योति प्रभाव का है, ज्योति दाब का है, फिर ज्योति तीव्रता का है। ज्योति है, ज्योति। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है आपका डी, ज्योति तीव्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है जूल निम्नलिखित की इकाई है। इसमें आपको बताना है जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की, दाब की, बल की, या तापमान की। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर ए है, ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको बताएं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, किस वर्ष में लागू हुई थी मात्रकों की पद्धति। तो चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर 1971 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, कि जो आप हर्ट्ज नापते हैं वो क्या मापने की यूनिट है। तरंग दैर्ध्य की है, तरंगों की स्पष्टता की है, तरंगों की तीव्रता की है, तरंगों की आवृत्ति की है। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर है आपका डी, तरंगों की आवृत्ति नापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रक इकाई है। विद्युत जो है वो किसकी इकाई है, विद्युत की जो इकाई है वो क्या है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है एम्पियर। जो विद्युत मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। आपको बताना है कि जो एसआई मात्रक होते हैं उसमें जो लेंस की शक्ति होती है उसका मात्रक बताना है। ए वॉट है, बी डायोप्टर है, सी ऑप्टर है, या डी मीटर है। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की शक्ति नापता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। डेसिमल का हम यूज़ करते तो किसके लिए, खून में हीमोग्लोबिन के लिए, या फिर पेशाब में शर्करा के लिए, वातावरण में धमनी के लिए, या फिर वायु में कर्ण के लिए। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है आपका सी, वातावरण में धमनी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। अभी देखिए ऊपर पूछा था, इसका उल्टा पूछ लिया, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी, करंट नापते हैं इससे, ठीक है, इसकी इकाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपको इसमें बताना है, इसमें आपको बताना है यज्ञ प्रतिष्ठता गुणक का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको बताना है इसका एसआई मात्रक क्या है। डाइन सेंटीमीटर है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, या मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, आपको बताना है खाली।
तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना है निम्नलिखित में से युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है। मतलब कि आपको बताना है जो दे रखे हैं ये इसके कौन सा सूत्र मैच नहीं होता, जैसे कि दाब एवं बल, ये सही है या नहीं है, कार्य एवं ऊर्जा, ये सही है नहीं है, या फिर वेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो आपको बताना है इसमें से। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है एक दूसरे से। तो आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर ए है, बल एवं दाब ये एक दूसरे सम्मिलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें देखिए आपको बताना है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, कि खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सी अविमेय राशि है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि कौन सी अविमेय राशि है, विकृत है या फिर आपका गैस नियंत्रक है या प्लंक है, जो भी आप बताइए इसका आंसर। शयांत का गुण। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आपका ए है, विकृति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 25। इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका आंसर आप दीजिए। संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, द्रव्यमान है। तो देखिए इसका आंसर है आपका डी, द्रव्यमान। इसमें से जो सदिश राशि नहीं है वो द्रव्यमान है। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपका जो सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ईजी ही होती हैं। तो अगर आप वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत आराम से दे देंगे। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा होगा तो जाहिर सी बात है आपके इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि आदिश राशि क्या है। अब आदिश राशि बतानी है आपको, ऊर्जा होती है, बल अपूर्ण होती है या फिर संवेग होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो वो बताना है आपको। आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, ऊर्जा। ऊर्जा जो आदिश राशि है। और देखिए अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आप देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, आपको बतानी है। तो आंसर दीजिए। संवेग है, दाब है, ऊर्जा या कार्य है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका ए है, संवेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो आपको बताने विस्थापन है, वेग है, बल है या फिर आयतन है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आपका डी, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में से सदिश राशि आपको बतानी है। तो वेग है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है। तो वो बतानी है आपको। तो देखिए इसका आंसर आपका ए है, वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको बताया निम्नलिखित में कौन सा एक युक्तितन परिणाम नहीं है। तो वो आपको बताना है घनात्मक है या द्रव्यमान है, आयतन है या चाल है। तो इसका आंसर आपका बी है, द्रव्यमान। अब देखिए इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है, देखिए क्या लिखा है कि बोरे की सवर्ण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा। आपको सही फॉर्मूला बताना है कि कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर ए है, A = V - U अपॉन में T। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो आपको बताना है कि कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं। तो आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर आपका सी है, द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं, देखिए इसमें पूछा है पालंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का या फिर बल का? तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, कोणीय गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखिए आपको इसमें बताना है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तन काल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो आपको बताना है कि लड़की अगर झूला झूल रही है और वो उठ जाती है तो इसमें जो आवर्त काल है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ेगा, कम होगा या फिर हाइट के अकॉर्डिंग वो करता है निर्भर या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बताना है, घूमती हुई कोई गोल मेज है, उस पर एक लड़का आके बैठ जाता है, तो आपको बताना है कि उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा घूमते हुए पे। तो इसका ए है कम हो जाएगा, बी है बढ़ जाएगा, सी है उतना ही रहेगा, डी है कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए आंसर बताइए, या फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर ए है, कम हो जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने 35 क्वेश्चन किए हैं। वैसे मैं 25 क्वेश्चन की सीरीज़ लाती हूँ, पर कोई टॉपिक अगर ज़्यादा लेंथी होता है या फिर उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसके मैं 35-40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दिया करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड पहली वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और आपको कितने मार्क्स इसमें प्राप्त होते हैं वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम। बाय बाय, धन्यवाद।